जलवा फरोज उलमाए किराम, मुरब्बयानान दीन हनीफ, अजीम अजीम उलमा, अइम्मा, मुदर्रिसीन, शुअरा, खुसूसियत के साथ नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी हनीफ साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू और शायर इस्लाम हजरत कारी अरमान साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू और हाफिज शकील साहब ज़ीदा मजदहू, मौलाना अनवार साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू और भी मिंबर नूर पर उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला तशरीफ रखता है और हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान अनकरीब शहजादे फातिह खैबर, शहजादे सरकारे मसूली, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, रईसुल अत्क़िया, हस्साने मिल्लत, हुज़ूर हस्सान मियां हफ़िज़हुल्लाहु ताला की आमद होने वाली है। और खुसूसियत के साथ आप तमामी सामईन जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिही व अहली बैतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीनुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूफ का सिलसिला जारी हो, उससे पहले बेहतर ही नहीं, मुनासिब ही नहीं, बल्कि मैं जरूरी समझता हूँ कि हम और आप दोनों मिलकर अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब, बंद आंखों के जिया, बंद कानों के जिला, बंद दिलों के रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में, उस मुक़द्दस नबी की मुक़द्दस बारगाह में अगर आज भी वो नबी अपनी तुरबते अतहर में से
चांद की तरफ इशारा करके फरमाए, ऐ चांद वो मंजर दिखा जो तूने आज से 1400 साल पहले दिखाया था। रब्बे जुल जलाल की कसम, चांद में इतनी जुर्रत नहीं कि नबी के इशारे को टाल दे। आइए उसी मुकद्दस नबी की मुकद्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे। अगर आज भी वो नबी अपनी तुरबते अतहर में से सूरज की तरफ इशारा करके फरमाए, ऐ सूरज वो मंजर दिखा जो आज से तूने 1400 साल पहले दिखाया था। रब्बे जुल जलाल की कसम, सूरज में इतनी जुर्रत नहीं कि नबी के इशारे को टाल दे। आइए उसी मुकद्दस नबी की मुकद्दस बारगाह में दुरूद मुकद्दस का नजराना पेश करे। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वकार, ये महफिल, ये जलसे पाक सैयदना गौसुल आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो के नाम से मंसूब है और हम और आप यहाँ पर सैयदना गौसुल आजम की मोहब्बत में आए हुए हैं और हम और आप हुजूर हस्साने मिल्लत की मोहब्बत में यहाँ पर आए हुए हैं। और हदीस पाक के अंदर आता है कि जहां पर अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां पर रहमतो अनवार का नुज़ूल होता है। तो लिहाजा हमारा इस मजलिस में बैठना, इल्म दीन का हासिल करना, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनना दुनिया में भी हमारे लिए बाइसे बरकत है और आखिरत में भी हमारे लिए नजात का जरिया है। मेरे दोस्तों, सैयदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई अशाह बिशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तवज्जो है ना आप लोगों की? मेरे दोस्तों, बरेली के इमाम, अपने वक्त का मुजद्दिद, इतना बड़ा मुजद्दिद, जब हमारे मुजद्दिद की उम्र 4 साल की थी। कितने साल की? 4 साल की। तो मुजद्दिद मिअता हाजिरा आला हजरत मुहद्दिसे बरेलवी अपने वालिदे गिरामी से कहते हैं, बाबा जान आप मुझे ये बताइए बगदादे मोहल्ला किस तरफ है? तवज्जो। आपके वालिद ने बताया खाने काबा इस तरफ मदीने पाक और वहां से कुछ दूर हटकर बगदादे मोहल्ला है। जब मेरे इमाम की उम्र 4 साल की है और मेरे इमाम ने जब पूछा, मकसद ये था, इसीलिए पूछा था और अदब गौसे आजम का ये मामला था। मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी कभी बगदादे मोहल्ला की तरफ पैर नहीं किया था। और जब बंदा इतना बाअदब होता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही तो आला हजरत बनता है, वही तो आला हजरत बनता है। और आला हजरत फरमाते हैं, मेरा हाल ऐसा है जैसे कि सैयदना गौसुल आजम का हाथ और उनके हाथ में जो कलम है वो कोई और नहीं, वो अहमद रजा है। मेरे दोस्तों,
आला हजरत मुजद्दिद मिअत हाजिरा इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब मेरे इमाम ने बरेली के ताजदार ने मुजद्दिद आज़म ने कलंदर आज़म ने बरेली की धरती से अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा ने जब इस शेर को लिखने के लिए कलम उठाया तो मेरे इमाम आला हजरत की निगाह आला हजरत की निगाह मदीने पाक पर पड़ती है। मेरे इमाम ने मदीने पाक में ताजदारे कायनात फखरे मौजूदात मोहम्मद अरबी रोहे फिदा ताजदारे कायनात मोहम्मद अरबी रोहे फिदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह आप नूरुन अला नूर है, आप नूरी है, आप अल्लाह का नूर है। जब मेरे इमाम की निगाह मदीने पाक में हसन मुश्तबा पर पड़ती है तो मेरे इमाम कहते हैं आप भी नूरी है। जब मेरे इमाम की निगाह खातूने जन्नत सज्जदाए कायनात फातिमतुज ज़हरा पर पड़ती है तो मेरे इमाम अच्छे रजा प्यारे रजा ने कहा ऐ खातूने जन्नत आप भी नूरी है। जब मेरे इमाम की निगाह करबलाए मौला पर पड़ती है करबला में मेरे इमाम ने हुसैन आजम को देखा कहा आप भी नूरी है। और वो मोहम्मद को देखा कहा आप भी नूरी है। ज़ैनब को देखा कहा आप भी नूरी है। कासिम को देखा कहा आप भी नूरी है। अली असगर को देखा कहा आप भी नूरी है। अली अकबर को देखा कहा आप भी नूरी है। ज़ैनब को देखा कहा आप भी नूरी है। सकीना को देखा कहा आप भी नूरी है। शहरबानों को देखा कहा आप भी नूरी है। जब मेरे इमाम की निगाह अजमेर मोहल्ला पर पड़ती है अजमेर में ख्वाजा आजम को देखा कहा आप भी नूरी है। देवा में वारिस को देखा कहा आप भी नूरी है। कलियर में साबिर को देखा कहा आप भी नूरी है। मखदूम सिमना को देखा कहा आप भी नूरी है। वारिस पाक को देखा कहा आप भी नूरी है। ताजुल औलिया को देखा कहा आप भी नूरी है। आले रसूल को देखा कहा आप भी नूरी है। मसूली दूल्हा को देखा कहा आप भी नूरी है। कालवी दूल्हा को देखा कहा आप भी नूरी है। जब मेरे इमाम बगदाद मोहल्ला की तरफ देखते हैं बगदाद में वलियों के सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम को देखते हैं मेरे इमाम अच्छे रजा कहते हैं आप भी नूरी है। जब मेरे इमाम अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब नूर। नारे तकबीर यहाँ से लेके वहां तक इसे कहते हैं गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह हाथों को उठा के इस्तकबाल करें। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह अज़मते मुस्तफा जश्न गौसे आज़म आमदे हुजूर हस्सान मिल्लत फैज़ान सरकार हस्सान मिल्लत फैज़ान सरकार मसौली मसलके आल हजरत। मेरे दोस्तों आला हजरत की जात बड़ी बाबरकत जात है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, मलना दो तरह का होता है, एक हाथ को मलना। तवज्जो है ना आप लोगों की, सुन रहे ना आप लोग। अपने दोनों हाथों को उठाई गई या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हस्साने मिल्लत सरकारे मसोली या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
मलना दो तरह का होता है, एक हाथ मलना और एक आंख मल मल के देखना। तो आला हजरत कहते हैं कि जब इंसान अपने से ऊंची और अपने से आला और अपने से बुलंद किसी चीज को देखता है तो आंखें मल मल के देखता है। आला हजरत कह रहे हैं, या गौस, आपके सर का मामला तो बहुत बुलंदो बाला, आपके तलवाए मुकद्दस का ये मामला है कि बड़े बड़े औलियाए किबार जब आपके तलवाए मुकद्दस को देखते हैं तो आंखें मल मल के देखते हैं। मेरे दोस्तों, सैयदना गौसुल आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की वसात है। सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं कि जिस तरह ताजदारे कायनात तमाम नबियों के सरदार है, इसी तरह मैं तमाम वलियों का सरदार हूं। गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। गौसे आजम बड़े बड़े अइम्मा हदीस, बड़े बड़े उलमा, अपने वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिसीन कहते हैं कि सैयदना गौसुल आजम से इतनी सारी करामतें सादिर हुई कि आपकी करामतें हद्दे तवातुर तक पहुंच गई। हद्दे तवातुर क्या है? हद्दे तवातुर कहते हैं कि एक ऐसी कसीर जमात का किसी बात को नकल करना जिस पर झूठ का इत्तेफाक और मुत्तफिक होना मुहाल हो। आपकी जात से लम्हा लम्हा करामतें सादिर होती थी। आपकी विलादत कब हुई? तवज्जो चाहूंगा, सुन रहे ना आप लोग? आपकी विलादत 470 हिजरी में ईरान का एक कस्बा जिसका नाम अल गीलान था, लेकिन अरबी के अंदर गाफ जीम से बदल जाता है अल जीलान। सैयदना गौसुल आजम की विलादत बासादत 470 हिजरी में हुई और जिस रात आपकी विलादत बासादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने बगदादे मुअल्ला में, कस्बे जीलान में एक नहीं बल्कि 1100 अल्लाह तबारक व तआला ने लड़के पैदा फरमाए। 1100 लड़के पैदा हुए। मैं बताना चाहूंगा, हमारे और आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे खुशी के मिठाइयां तकसीम करते हैं, लेकिन जब मेरे गौस की विलादत हुई है तो विलादत गौस का जब सदका बटा है तो 1100 लड़के पैदा हुए और माओ की झोलियां वो 1100 लड़के सब के सब वली बन गए और अल्लाह ने माओ की गोदों को विलायत से भर दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म, शान गौसे आज़म। वाह वाह वाह। अरे मुफ्ती साहब किबला जिंदाबाद। वाह वाह वाह। यह है सैयदना गौसुल आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की विलादत का वाक़या। आप तवज्जो के साथ सुने। मैं उर्दू ही बोल रहा हूँ, मैं अरबी नहीं बोल रहा। ऐसा अगर महसूस हो रहा है कि मेरे अल्फाज कुछ सख्त यानी कुछ हार्ड तो महसूस नहीं हो रहे ना आपके लिए, उर्दू ही बोल रहा हूँ, मैं अरबी नहीं बोल रहा। जब सैयदना गौसुल आजम की विलादत हुई तो अल्लाह ने 1100 लड़के पैदा फरमाए और 1100 लड़के अपने वक्त के वली कामिल बन गए। जब सैयदना गौसुल आजम की विलादत हुई, तवज्जो के साथ सुने, आपके इल्म में इजाफा होगा और बारगाह गौसियत में आपका सदका अता होगा। ये वो बारगाह है कि जो कोई इस बारगाह से मांगता है मांगने से सिवा मिलता है और सैयदना गौसुल आजम इतना अता करते हैं कि मांगने वाला थक जाता है लेकिन उनका करम कभी नहीं थकता। तो हम मजलिस गौसे आजम में बैठे हुए हैं, हम मजलिस गौसे आजम में बैठे हुए हैं। जब सैयदना गौसुल आजम की विलादत हुई तो मौरख लिखते हैं, सीरत निगारों ने लिखा कि जब सैयदना गौसुल आजम की विलादत हुई
तो ताजदारे कायनात फखरे मौजूदात मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आपके वालिद गिरामी अश-शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के पास ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, जो तेरे घर बेटा पैदा हुआ है वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा लाडला बेटा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तवज्जो है ना आप लोगों की, मैं बताना चाहूंगा जितने भी सादात है, चाहे हसनी सैयद हो या हुसैनी सैयद हो, तमाम सादात ताजदारे कायनात के शहजादे हैं, तमाम सज्जद आकाए करीम की औलाद है। मेरे दोस्तों, हस्साने मिल्लत शहजादा रसूल है, शहजादा फातिह खैबर है। जितने शहजादे हैं, जितने सज्जद है, वो आकाए करीम की औलाद है और आपके शहजादे हैं। आकाए करीम फरमा रहे हैं, ऐ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, जो तेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा शहजादा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा लाडला बेटा है। बच्चे तो सभी है, शहजादे तो सभी है, लेकिन कोई बेटा कोई शहजादा ज्यादा लाडला होता है, ज्यादा प्यारा होता है। पता चला गौसुल आजम बारगाह रिसालत में आपके शहजादे हैं और लाडले शहजादे हैं। जब मेरे इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा इमाम अहमद रजा ने जब इस बात को देखा तो बरेली का कलंदर कैसे खामोश रह सकता है। मेरा इमाम पुकार उठता है, मेरे इमाम आला हजरत मुजद्दिद मियात हाजिरा इरशाद फरमाते हैं, मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया कि तेरी सरकार में लाना है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूरे हस्सान मिल्लत, फैज़ाने हुजूरे सरकारे मसौली। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे दोस्तों, गौसियत माब कुबरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का मकाम इतना बुलंदो बाला है, इतना बुलंदो बाला है कि हम और आप उस मकाम में गौसियत कुबरा को नहीं समझ सकते। ये तो उनका करम है कि उन्होंने हमें अपने गुलामों में शामिल फरमा दिया। ये तो उनका फजल है कि उन्होंने अपने गुलामों में हमें और आपको शामिल किया। मेरे दोस्तों, सैयदना गौसुल आजम का जो खानदान है, आप नजीबुत तरफैन सैयद है, यानी हसनी और हुसैनी सैयद। सैयदना गौसुल आजम का पूरा घराना इल्मी घराना है। बड़े बड़े अल्लाह के औलिया आपके घराने के अंदर मौजूद है। आपकी फूफी जिनका नाम उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है, अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया, अपने वक्त की बहुत बड़ी आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया, परहेजगार। कुछ लोग आपकी बारगाह में आते हैं, हजरत उम्मे आयशा की बारगाह में आते हैं, ये गौसुल आजम की फूफी जान है, उनसे अर्ज करते हैं, ऐ गौसे आजम की फूफी जान, कहत साली बगदाद में है, आप दुआ कर दीजिए आसमान से बाराने रहमत का नुज़ुल हो। तो आपकी फूफी जान उम्मे आयशा ने झाड़ू लिया और अपने आंगन में झाड़ू लगाया और कहती है, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ हाकिमों के हाकिम, ऐ बादशाहों के बादशाह, मैंने तो जमीन में झाड़ू लगा दी, अब तेरा काम है तो इस पर छिड़काव फरमा। जैसे ही ज़बाने अक़दस से ये जुमले जारी हुए, मौरख लिखता है, उसी वक्त आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल। तो यह है खानदान सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का खानदान है। ये वो खानदान है
कि जिस खानदान से पूरी दुनिया में फैज़ पहुंचा, पूरी दुनिया का बोलबाला हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा सैयदना गौसुल आजम अपने वक्त के वली कामिल भी है, वलियों के सरदार भी है। सैयदना गौसुल आजम चाहे वो इल्म का मामला हो, ज़ुहदो तकवा का मामला हो, करामत का मामला हो, हर मामले में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हर मामले में गौसे आजम नजर आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 11वीं मनाना ये हमारे लिए बाइस बरकत है, लेकिन गौसे आजम की 11वीं का यह मतलब नहीं कि बिरयानी बनाना और बांटना और बिरयानी खाना, लंगर करना, बल्कि गौसे आजम की जो जिंदगी है, वो आपकी जो तालीमात है, उन पर भी हम सबों को अमल करना जरूरी है। सैयदना गौसुल आजम ने हमें क्या तालीमात इरशाद फरमाई, आपकी सीरत तज्जिबा क्या है, आपकी खलवत व जलवत क्या है, आपकी इबादत का मामला क्या है, आपकी रियासत का मामला क्या है। हर चीज को जब देखा जाए तो पता चलेगा कि सैयदना गौसुल आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये मोहब्बत की खुशबू, ये इनकलाब बता रहा है, ये फिजाएं इस बात की गवाही दे रही है कि आले नबी औलाद अली शहजादे गौसे आजम, वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, जानशीने सरकारे मसौली, अताए सरकारे नूरुल औलिया, फैजाने सरकारे ताजुल औलिया, महबूबुल मशाइख हुजूर हसन मिल्लत, हुजूर शाह हसन मियां कादरी रज़्ज़ाक़ी बरकाती की आमद हो रही है। हज़रात अदब के साथ खड़े हो जाएं, और ये अदब का मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं ये मोहब्बतों की खुशबू, ये हवाएं बता रही हैं कि मेरे नूर की जानिब उस जात की जलवागरी होने वाली है, जिसे देखने के लिए हम और आप ही बेचैन और बेकरार की करवटें और आहटें नहीं भरा करते, बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान जिस जात को देखना चाहता है, जिस जात को देख करके अपनी कामयाबी की दुआएं मांगना चाहता है, जिस जात के चेहरे को देख करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूरे हसन मिल्लत, मसलके आला हजरत, अताए सरकारे नूरुल औलिया, शहजादे गौसे आजम, वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, हाथों को उठाओ, वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात, जानशीने सरकारे मसौली, नारे तकबीर, इस्माइली दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्माइली दूल्हा। हज़रात मोहतरम, अब अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं, सुकून के साथ बैठ जाएं। आप हज़रात, मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हज़रत की आमद हो चुकी है, बैठे सुकून के साथ बैठ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अदब एहतराम के साथ बैठे, सुकून इत्मीनान के साथ बैठे। आप देख रहे हैं आपकी निगाहों के सामने, ये बहुत अदब का मकाम है। ये देखें कि आपकी निगाहों के सामने कौन जलवागर हुआ है, वो गौसे आजम जिनकी महफिल में हम आए हुए हैं, उसी गौसे आजम के शहजादे इस वक्त हमारी निगाहों के सामने हैं। जरा अदब का ख्याल करें, कसम खुदा की हम लोग जानते हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस जात को बुलाने के लिए, इस जात की ज़ियारत करने के लिए, इस जात के चेहरे की ज़ियारत करके अपनी कामयाबी की मंजिलों को पाने के लिए लोग रोजाना बेकरारी की करवटें बदलते हैं, तब कहीं जाकर के ये जात मयस्सर आती है। तो हमें और आपको इससे फायदा उठाना चाहिए। ये वो जात है कि जब से आपकी निगाहों की सौगात बढ़ गई,
महसूस यूं हुआ कि मुझे रात पड़ गई, जब महसूस यूं हुआ कि मुझे रात पड़ गई, और जब से तुम्हारी नजरें मेरे तरफ हो गई, लोग कहने लगे हैं कि तेरी तो औकात बढ़ गई, तेरी तो औकात बढ़ गई। हजरात सुकून के साथ बैठे रहे। मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत बड़ी बारगाह, कसम खुदा की, इनके जद्दे अमजद को मिटाने के लिए, इन्हीं के जद्दे अमजद को मिटाने के लिए करबला में 22,000 का लश्कर उतरा था, 22,000 का लश्कर आया हुआ था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हमारी और आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि हम अपनी माथे की आंखों से हुजूर हसन मिल्लत हफिज़हुल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत से अपनी आंखों को नूर बख्श रहे हैं। ये वो अजीम ज़ात है कि जिनके हवाले से कुछ अल्फाज का अगर इंतखाब किया जाए तो ये ऐसा ही है जैसा कि सूरज को चिराग दिखाने के लिए। ये वो अजीम ज़ात है जो शहजादे गौसे आज़म है, जो शहजादे सरकारे मसोली है, और मेरे आला हजरत ने इन्हीं मुकद्दस और नूरानी जब चेहरों को देखा, मेरे आला हजरत अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा इमाम अहमद रज़ा पुकार उठते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा घराना नूर का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह, ये अजीम शहजादे सादाते किराम जिनके वजूद से हमारे और आपका वजूद कायम है, ये इनका करम है। आला हजरत कहते हैं कि बोल बाले मेरे सरकारों की, बोल बाले मेरे सरकारों की। तो मेरे दोस्तों, इनके जद्दे अमजद सैयदना गौसुल आज़म की शान बयान हो रही है। हजरत तशरीफ फरमा है पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हुजूर हसन मियां ज़ीदा मजदहू की जलवागरी है। आप इनके मुकद्दस चेहरे को देखें और इनके जद्दे अमजद का जिक्र सुने। मैं आपको सैयदना गौसुल आज़म के हवाले से आपके इल्म में इजाफा हो ऐसी अहम बातें कुछ देर के लिए मैं पेश करना चाहूंगा। आप अंदाजा लगाएंगे कि जद्दे अमजद का ये हाल है तो शहजादों का क्या हाल। और वो ऐसी बारगाह है, वो तो जब नवाजने पर आए तो इतना नवाजते हैं कि हमारा दामन तंग रहता है और उनकी अता कम नहीं रहती। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सैयदना गौसुल आज़म के फज़ाइल, मनाक़िब, करामतें बेशुमार सुनी और सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सैयदना गौसुल आज़म जिस तरह इल्मे शरीयत में इमाम थे, इल्मे तरीक़त के इमाम थे, इसी तरीके से इल्मे शरीयत के भी इमाम थे। सैयदना गौसुल आज़म रोजाना अपने मदरसे के अंदर 13 उलूम व फ़ुनून में दर्स दिया करते थे। 13 उलूम व फ़ुनून, इल्मे हदीस, इल्मे तफसीर, इल्मे फ़िक़ा, उसूले फ़िक़ा, इल्मे कलाम, इल्मे मानी, इल्मे बदी, 13 उलूम व फ़ुनून में सैयदना गौसुल आज़म ने रोजाना दर्स दिया। 90 साल की उम्र हुई, 90 साल तक आपने मदरसे के अंदर दर्स दिया। और शेख हम्माद दब्बास रहीमहुल्लाह ने अपना मदरसा शेख अब्दुल कादिर जीलानी को नकल किया, और आज भी वो बगदाद के अंदर मदरसा है जो बाबे कादरिया के नाम से मौसूम है। और सैयदना गौसुल आज़म के मदरसे के अंदर हर साल 3000 उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन फारिग होकर निकला करते थे। हर साल 3000 उलमा।
और जिनके सरों पर सैयदना गौसुल आजम अपने मुबारक हाथों से दस्तारबंदी फरमाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके इल्म में इजाफा हो, कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया, बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, तो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो लश्कर के कमांडर थे वो भी सैयदना गौसुल आजम के शागिर्द, आपके खलीफा, और उन्होंने आपसे खिरक़े खिलाफत पहना, जिनका नाम इब्ने कुदामा अल-हंबली अल-मक़दसी है। वो आपके फौज के कमांडर थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो लश्कर का हिस्सा था, 80% जो हिस्सा था वो सैयदना गौसुल आजम के मदरसे के तलबा, उलमा, मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन की जमात थी। वो अपने वक्त के मुतहज्जिद ही नहीं बल्कि अपने वक्त के अजीम मुजाहिद थे। और 20% जो जिहाद में जो सिपाही शामिल थे वो इमाम गजाली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मदरसे जामिया निजामिया के तलबा और उलमा। तो जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, तो आप जानो हस्साने मिल्लत के दीवानो, सुन लो, अगर बैतुल मुक़द्दस भी फतह हुआ है तो इनके जद्दे करीम सैयदना गौसुल आज़म का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे मसौली। वाह 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 वाह। बैतुल मुक़द्दस भी फतह हुआ है, ये सैयदना गौसुल आज़म का फैज़ है जो बैतुल मक़दिस फतह हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैयदना गौसुल आज़म की जब मजलिस सजती तो आपकी मजलिस का हालम ये है। इमाम ज़हबी सियर आलाम व नुबला में लिखते हैं, इमाम हजर इब्ने अस्क़लानी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर जिलानी में लिखते हैं कि आपकी मजलिस के अंदर एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 70,000 का मजमा हुआ करता था। और सैयदना गौसुल आज़म की आवाज का ये आलम कि पहली सफ में जिस तरह आवाज आती थी, आखिरी सफ में भी उसी तरह आवाज आया करती थी। अल्लामा इमाम ज़हबी सियर आलाम नुबला के अंदर लिखते हैं, मैं आपके सामने जो चीजें बयान करूंगा ये आम उलमा, आम किताबों से नहीं बल्कि 900 साल पहले के बुजुर्गान दीन, अइम्माए हदीस, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, उलमा ने सैयदना गौसुल आज़म के मकाम को कितना बुलंदो बाला है बयान किया। आज की बात नहीं है कि हस्साने मिल्लत बयान कर रहे हैं, आला हजरत बयान कर रहे हैं, बल्कि इनसे पहले भी बुजुर्गान दीन ने, अइम्माए हदीस ने, फुकहा ने, उलमा ने, मशाइख ने बारगाहे गौसियत बाप रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बताना चाहूंगा कि इमाम ज़हबी अपनी किताब सियर आलाम नुबला के अंदर लिखते हैं कि अल्लामा अब्दुर रहमान इब्नुल जोज़ी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये बहुत बड़ा नाम है। अब्दुर रहमान इब्नुल जोज़ी ये इतना बड़ा नाम है, ये इतने बड़े आलिम शरीयत, ये इतने बड़े मुहद्दिस है, असानीदो तुरक के बहुत बड़े आलिम, मौज़ूआत को जानने वाले बहुत बड़े आलिम, असहाबे जरह तादील के बहुत बड़े आलिम और इल्मे हदीस के बहुत बड़े आलिम। आप इस बात से अंदाजा लगाए, अब्दुर रहमान इब्नुल जोज़ी फरमाते हैं कि आकाए करीम के जमाने से लेकर मेरे जमाने तक अगर कोई एक हदीस बयान करे तो मैं उस हदीस की सनद को, रावी को, सिका है, ज़ईफ है, हर एतबार से मैं बता सकता हूँ। वो अब्दुर रहमान इब्नुल जोज़ी।
आइम्मे हदीस है, अपने वक्त के मुहद्दिस है। और आपकी जलालत इल्मी का ये आलम कि बगदाद मुअल्ला में अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी के हम पल्ला कोई आलिम नजर नहीं आता था। इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, और आप इल्मे हदीस को जब लिखा करते, इल्मे हदीस को जब लिखा करते तो जो कलम के जो तराशे हैं आपने उसे जमा कर लिया। तवज्जो है ना आप लोगों की? आपने जमा कर लिया और कहा जब मेरा विसाल हो जाए तो लकड़ी के जरिए नहीं बल्कि हदीस रसूल को जो मैंने जिस कलम से लिखा और उसके ये तराशे हैं, ये तराशे जमा करना और पानी गर्म करना। जब आपका विसाल हुआ जो तराशे बचे हुए थे उन तराशों को जलाया गया, पानी गर्म किया गया। पानी गर्म होने के बाद भी और तराशे बच गए। तो आपने ऐसी अज़मते हदीस और इल्मे हदीस की आपने खिदमत अंजाम दी। कौन? इमाम अब्दुर्रहमान अल जोजी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब सैयदना गौसुल आजम की मजलिस सजती तो अपने वक्त का मुहद्दिस, अपने वक्त का इमाम अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी भी आम सामईन में बैठकर सैयदना गौसुल आजम के खिताब को सुना करते थे। वो है सैयदना गौसुल आजम की जात कि अल्लाह ने आपको इल्मे लदुन्नी अता फरमाया। एक दफा अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी बारगाह गौसियत में में हाजिर है। सैयदना गौसुल आजम का खिताब हो रहा है। मेरे गौसे पाक ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। तवज्जो है ना आप लोगों को? कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और मेरे गौसे पाक ने उस आयत की तफसीर बयान की। तो अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी भी मौजूद है, उनके साथ उनके एक साथी मुहद्दिस भी मौजूद है। उनके साथी कहते हैं अब्दुर्रहमान क्या आपको इस आयत की तफसीर मालूम है? अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी कहते हैं कि हाँ मुझे इस आयत की ये तफसीर मालूम है। फिर मेरे गौसे पाक ने उस आयत, एक ही आयत है, उसकी दूसरी तफसीर बयान की। अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी कहते हैं कि मैं इस तफसीर को जानता हूँ। जब मेरे गौसे पाक ने एक ही आयत की तीसरी तफसीर बयान की, अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी कहते हैं कि हाँ मैं इस आयत की इस तफसीर को भी जानता हूँ। 4 तफसीर, 5, 6, 8, 10, 11 तफसीरें हुई एक आयत की। कितनी तफसीरें? 11 तफसीरें। इब्नुल जोजी कहते हैं कि हाँ मैं इस आयत की 11 तफसीरों को जानता हूँ। लेकिन उसके बाद सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने 11 तफसीर से लेकर 40 तफसीरें बयान कर दी। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की? एक आयत की 40 तफसीरें बयान की। अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी कहते हैं 11 तफसीर तो मैं जानता था, लेकिन 11 के बाद 40 तफसीरें बयान हुई। बखुदा मैं इतना बड़ा आलिम अपने आप को समझता हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस आयत की तफसीरें नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह है मकाम गौसियत माब। फिर उसके बाद इमाम ज़हबी सियर आलाम नुबला में लिखते हैं, उसके बाद मेरे गौसे पाक ने फरमाया अल-आन नरजिउ मिनल कौल इलल हाल। ये तो हाल की, ये तो कौल की तफसीर थी। अब हम कौल से हाल की तरफ आते हैं। अल्लाहु अकबर। कौल की तो 40 तफसीरें बयान हुई। नरजि अल-आन मिनल कौल इलल हाल। अब हम कौल से हाल की तरफ लौटते हैं, यानी तसव्वुफ की तरफ लौटते हैं। मेरे गौसे पाक ने हाल की एक तफसीर बयान की उस आयत की, तो मजमे के अंदर बिल्कुल मजमे के अंदर तड़प पैदा हो गई। मजमे के अंदर सन्नाटा छा गया। और अब्दुर्रहमान इब्नुल जोजी जैसे ही इस आयत की ये तफसीर सुनते हैं तो आपने अपने गिरेबान को फाड़ लिया और बेहोश होकर कदम गौसे पाक में गिर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अइम्मा हदीस का हाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारगाह गौसियत मआब में ये अइम्मा हदीस का ये हाल है कि सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फरमाया, और ये इल्म अगर है तो ये लुआब मुस्तफा की बरकत है, अगर ये इल्म है तो ये लुआब फातिह खैबर की बरकत है कि अल्लाह ने आपको वो इल्म अता फरमाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद व बाला है। अभी हुजूर पीर साहब क़िबला हुजूर हसन मिल्लत हफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा है, और हजरत के सामने मेरी जो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये मेरी बातें सनद याफ्ता हो रही है, ये मेरी बातों को सनद और दलील मिल रही है। मैं एक आखिरी बात अर्ज करूंगा, फिर हुजूर साहब क़िबला हफिज़हुल्लाह आपसे खिताब फरमाएंगे। आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा, तवज्जो के साथ सुनिए। अपने दोनों हाथों को उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हुजूर हसन मिल्लत, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा। इमाम ज़हबी सियर आलाम नुबला के अंदर जिक्र करते हैं कि एक बहुत बड़े नहवी जिनका नाम अबू मोहम्मद बिन कश्शाफ नहवी है, एक नहवी बहुत बड़े आलिम, किताबों के अंदर पढ़ा है ना आपने, नहवियों का ये मजहब है, कूफियों का ये मजहब है, बसरियों का ये मजहब है। तो इमाम कश्शाफ ये बगदाद के एक बहुत बड़े नहवी थे, इल्मे नहव में आपको महारत ताम्मा हासिल थी, और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम इमामुन नहव वल अदब, जो के सबके लिए अथॉरिटी की हैसियत रखते थे, अपने वक्त के इमाम थे। एक दफा अबू मोहम्मद इब्ने कश्शाफ नहवी बारगाह गौसियत मआब में हाजिर होते हैं। कहां पर? जहां पर सैयदना गौसुल आजम का खिताब होता है, वहां पर इमाम कश्शाफ नहवी हाजिर होते हैं। सियर आलाम नुबला के अंदर मौजूद है। जब सैयदना गौसुल आजम की बारगाह में वो इतने बड़े नहवी, इतने बड़े नहव के इमाम हाजिर होते हैं, और जब सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जब खिताब शुरू होता है, तवज्जो चाहूंगा, जब मेरे गौसे पाक खिताब शुरू फरमाते हैं तो कश्शाफ नहवी ने सैयदना गौसुल आजम के खिताब को समाअत किया, और सुनने के बाद, क्योंकि जो बंदा जो शौक लेकर आता है, जो शौक लेकर आता है, वो उसी का सदका पाता है। आज हुजूर हसन मिल्लत मौजूद है, जितने भी हाजिरीन है, सबका एक शौक है, एक शौक है, अकीदत है, दिल की मुरादें है, और आप आए इंशाअल्लाह कदम बरकत के, इनकी कदम मैमूनत की बरकत से वो चीज आप तमामी को हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो सैयदना गौसुल आजम का खिताब हो रहा है, इमाम कश्शाफ नहवी मजलिस के अंदर मौजूद है, 70,000 का मजमा है। इमाम कश्शाफ नहवी कहते हैं, फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी ज़ाअल यौमा, अपने दिल में वो कहते हैं, अपने दिल में कहते हैं, फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी, अपने दिल में कहते हैं, ज़ाअल यौम, मैंने आज का दिन ज़ाय कर दिया। नहवी थे, ज़रबा यज़रिबु, लेकिन ज़रबे क़ल्ब से अभी वो दूर थे। उन्होंने कहा कि आज का मैंने दिन ज़ाय कर दिया। तो सियर आलाम नुबला के अंदर है, अल्तफ़तु शेख अब्दुल कादिर जीलानी, 70,000 के मजमा में सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम मुतवज्जे हो जाते हैं दौरान खिताब कि कश्शाफ नहवी ने क्या कहा, और इरशाद फरमाते हैं, अतफ़ज़्ज़लल्लाह अला मजालिस ज़िक्र, ऐ कश्शाफ नहवी, क्या तू नहव को फजीलत देता है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की मजलिस पर?
क्या तू नूह को फजीलत देता है? जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने तो ये बात दिल में कही थी, लेकिन गौसुल आजम ने इसे जान लिया। कश्शाफ नहवी खड़े होते हैं और आपकी बारगाह में तौबा करते हैं, ऐ गौसे पाक मैं तौबा करता हूँ। उसके बाद सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं, ऐ कश्शाफ नहवी, जिस तुम इमाम सब्वई के पीछे घूम रहे हो, अगर हमारे पास कुछ दिन गुजार लो तुम्हारा हाल क्या होगा? तो इमाम कश्शाफ नहवी बयान करते हैं कि मैं रोजाना बारगाह गौसियत में आपके हाजिर होता, जो मकाम और मर्तबा मैंने इल्मे नह पढ़कर हासिल नहीं किया, वो मुझे बारगाह गौसियत में आपसे हासिल हुआ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह है सैयदना गौसुल आजम का मकाम और मर्तबा। सुभान अल्लाह। और बेशुमार बातें हैं, आपकी सीरत को देखे, आपके अहवाल को देखे, आपके मनाकिब को देखे, आपके सैर को देखे, तो आपको पता चलेगा कि सैयदना गौसुल आजम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया था कि आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। या गौस, आपका वो तलवा है, मलना दो तरह का होता है, और एक आंखें मलना होता है कि अल्लाह ने आपको वो मर्तबा अता किया कि बड़े बड़े औलिया अपनी आंखें मल मल के आपके तलवे को देखते हैं। सुभान अल्लाह रे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये सैयदना गौसुल आजम के मनाकिब और आपके बेशुमार ऐसे ऐसे इल्मी वाक़ियात हैं कि जिन्हें हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपने इल्म में इजाफा करेंगे और अपनी आखिरत को संवारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हम तमामी को सीरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।